हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी के सेक्शन 128 से लेकर के सेक्शन 131 के बारे में बात करेंगे। ये सेक्शंस जो रूल्स चैप्टर है उससे लिए गए हैं। इस सेक्शन में क्या है कि कुछ इसमें जनरली रूल एक्ट में दे दिए गए कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनको उनके नियम कानून को हाई कोर्ट बना सकता है, उसके बारे में बताया। सेक्शन 128 में कहा मैटर्स फॉर विच रूल्स में प्रोसीडर, वे विषय जिनके लिए नियम उपबंध कर सकेंगे, इसके बारे में बताया है कि जो अभी विषय हम इसमें से एक्सप्लेन कर रहे हैं उन विषय से संबंधित उपबंध या उन विषय से संबंधित जो भी रूल हैं वो हाई कोर्ट को पावर दिया गया है कि वो बना सकता है, और वो सिविल न्यायालय की प्रक्रिया के लिए होंगे। किसके लिए होंगे? सिविल न्यायालय की प्रक्रिया से संबंधित किन्हीं भी विषयों पर उपबंध जो है वो हाई कोर्ट बना सकता है। ये पावर सेक्शन 128 में दे दी गई। इसमें कहा विषय कौन कौन से हैं। पहला कहा समन, सूचना और अन्य आदेशिकाएं, जो समन भेजना है, जो आदेश लेना है, समन से रिटर्न से संबंधित है, उन सब के बारे में या डाक से तामीला के बारे में, उनके बारे में नियम बना सकती है। सेकंड कहा जितने समय पशुधन और अन्य जंगम संपत्ति, जो भी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके भी लिए हम नियम बना सकते हैं। उसके लिए भरण पोषण के लिए, अभिरक्षा के लिए, फीस, पशुधन के लिए, हमारी संपत्ति के विक्रय के लिए, क्रय के लिए, इनके आगम के लिए रूल बना सकते हैं। इसके थर्ड पार्ट का प्रति दावा, जो हमारा WS आता है रिटन स्टेटमेंट, प्रति दावा में अगर दावे को समावेशित कर दिया गया है, मतलब काउंटर क्लेम, जो हमारा जवाब दावे के साथ में अपोजिट पार्टी ने भी कोई क्लेम किया है, कोई दावा किया है जवाब दावे के साथ में, उसके लिए नियम बना सकती है। ऋण और कुर्की के विक्रय के अतिरिक्त या बदले में गार्निशी आदेशों और भरण पोषण आदेशों की प्रक्रिया के बारे में नियम बना सकती है। क्षतिपूर्ति के लिए हकदार कौन कौन होगा, इसके लिए प्रक्रिया बना सकती है। ओरिजिनेटिंग समन के रूप में क्या प्रक्रिया होगी, जो समन को जारी किया जाएगा उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसके बारे में। वाद, अपील और अन्य कार्रवाइयों के बारे में जो उनका प्रोसीजर है उसके बारे में बना सकती है। न्यायालय के किसी रजिस्ट्रार, प्रोथोनोटरी, मास्टर या अन्य पदाधिकारी को किन्हीं न्यायिक कल्प या न्यायिकेतर कर्तव्यों के प्रत्यायोजन के लिए नियम बना सकती है। ऐसे सभी प्रारूप, रजिस्टर, पुस्तकें, प्रविष्ट और लेखे जो सिविल न्यायालय के कारोबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक या वांछनीय है, उन सब के बारे में नियम बना सकती है। तो ये कुछ ऐसे सब विषय दे दिए गए, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक दे दिए गए थे कि उन टॉपिक के बारे में जो सिविल प्रक्रिया संहिता में उनका प्रोसीजर होगा कि वो किस तरीके से, जैसे रजिस्टर बनाया जाएगा तो किस तरीके का रजिस्टर होगा, प्रोसेस क्या होगा, वो कहाँ जमा किया जाएगा, वाद को कैसे रजिस्टर में एंट्री किया जाएगा, इन सब के प्रोसेस के बारे में, उनको कब रखा जाएगा, उनका ट्रांसफर कैसे किया जाएगा, समन जारी होगा तो समन का प्रारूप क्या होगा, ये बहुत सारा विस्तृत जो प्रक्रिया में काम आता है, वो सारा का सारा पावर सेक्शन 128 में दे दिया गया इसको बनाने के लिए। अब सेक्शन 129 कहता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल एज टू देयर ओरिजिनल सिविल प्रोसीजर। जो ओरिजिनल सिविल प्रोसीजर है, आरंभिक अधिकारिता सिविल प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने की उच्च न्यायालयों की शक्ति के बारे में सेक्शन 129 में कहता है। इसमें कहा गया है कि जो हाई कोर्ट का जुडिशियल कमिश्नर न्यायालय नहीं है, मतलब पहला 122 में हमने बात करी थी सेक्शन 122 में, तो जो जुडिशियल कमिश्नर, न्यायिक आयुक्त का न्यायालय नहीं है, ऐसा हाई कोर्ट ऐसे नियम बना सकता है जो अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रयोग में अपनी प्रक्रिया का विनिमय करने के लिए ठीक समझे, और इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी भी नियम की विधि मान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगा जो इस संहिता के आरंभ के समय में प्रवृत्त है।
तो अभी कहा कि जो रेगुलेशन जो स्टार्टिंग हुई थी हमारी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसका जो नियम बना उसकी आरंभिक अधिकारिता में, उसमें कोई प्रभाव नहीं डालेगी। और ऐसे नियम को जुडिशियल जो कमिश्नर हाई कोर्ट का पार्ट है वो नहीं है, मतलब जुडिशियल कमिश्नर वाला पार्ट छोड़ करके शेष जो पार्ट हाई कोर्ट का था वो इन नियमों के बारे में बना सकेगा। अब सेक्शन 130 में कहा कि पावर ऑफ हाई कोर्ट्स, पावर ऑफ अदर हाई कोर्ट्स टू मेक रूल एज टू मैटर्स अदर देन प्रोसीजर। अब अभी देखिए दो पार्ट हमने स्टार्टिंग बताया था कि जुडिशियल कमिश्नर और हाई कोर्ट का दूसरा पार्ट। अभी इसमें 129 में कह दिया कि जो जुडिशियल कमिश्नर हाई कोर्ट का नहीं है। अब इसमें 130 में कह दिया कि वैसा नियम जो जो उच्च न्यायालय जो ऐसा उच्च न्यायालय जो ऐसा उच्च न्यायालय नहीं है जो 129 लागू होती, मतलब जो जुडिशियल कमिश्नर का न्यायिक आयुक्त का न्यायालय नहीं है वो हाई कोर्ट का पार्ट ऐसे राज्य सरकार के अनुमोदन से ऐसे नियम बना सकेगा जो इस सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रोसीजर में काम आएंगे। और संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन ऐसे किसी भी विषय पर हाई कोर्ट को पावर दिया गया कि वो नियम बना सकती है। तो अभी दो पार्टों में इसमें हम चल रहे हैं हाई कोर्ट के, एक तो न्यायिक आयुक्त का न्यायालय, एक अदर हाई कोर्ट। तो 129 में न्यायिक आयुक्त का न्यायालय नहीं है वो बनाएगा, और जो 130 में न्यायिक आयुक्त का न्यायालय है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्ट से प्रोसीजर के लिए नियम बनाएगा। अब सेक्शन 130 में कहा पब्लिकेशन ऑफ रूल्स। अब इन चीजों को जो 129 में और 130 में रूल बनाए, इन रूल को क्या करना पड़ेगा, पहले पब्लिकेशन कराना पड़ेगा। और जब पब्लिकेशन कराया जाएगा तो जिस तारीख को पब्लिकेशन कराया जा रहा है अगर वही तारीख लिखी गई नियम को लागू करने की तो उसी तारीख से लागू हो जाएगा। अगर वो तारीख से अन्य कोई तारीख लिया गया कि इस तारीख से लागू होंगे तो उस तारीख से वो नियम लागू हो जाएंगे। तो इसमें सिंपल सी बात कह दी गई है। 128 में कुछ विषय दे दिए गए जो सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रोसीजर से रिलेटेड हैं, उनके बारे में कहा कि इनके बारे में हाई कोर्ट या इनके बारे में नियम बनाए जा सकते हैं। 129 में कह दिया कि जो जुडिशियल न्यायालय नहीं है वो नियम बनाए, और 130 में कह दिया जो जुडिशियल कमिश्नर है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्ट से बनाए। और 130 में ये कह दिया, 131 में कह दिया कि 129 में जो नियम बना रहे या 130 में जो नियम बना रहे उनका पहले पब्लिकेशन ऑफिशियल गजट में करा दिया जाए, उसके बाद जो डेट निर्धारित की जाएगी उस डेट से वो नियम लागू हो जाएंगे। तो ये सेक्शन 128 से लेकर सेक्शन 130 तक समझ में आ गए होंगे। ये नियम बेसिकली इसमें दिए गए। अब इसका पार्ट 11 जो मिसलिनियस है उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।